अध्याय उत्तरकांडे एकचत्वारिंशः सर्गः। कुबेर के भेजे हुए पुष्पक विमान का आना और श्री राम से पूजित एवं अनुगृहीत होकर अदृश्य हो जाना। भरत के द्वारा श्री राम राज्य के विलक्षण प्रभाव का वर्णन। रीछों, वानरों और राक्षसों को विदा करके भाइयों सहित सुख स्वरूप महाबाहु श्री राम सुख और आनंद पूर्वक वहां रहने लगे। एक दिन अपराह्न काल में दोपहर के बाद अपने भाइयों के साथ बैठे हुए महाप्रभु श्री रघुनाथ जी ने आकाश से यह मधुर वाणी सुनी। सौम्य श्री राम, आप मेरी ओर प्रसन्नतापूर्ण मुख से दृष्टिपात करने की कृपा करें। प्रभो, आपको विदित होना चाहिए कि मैं कुबेर के भवन से लौटा हुआ पुष्पक विमान हूँ। नरश्रेष्ठ, आपकी आज्ञा मानकर मैं कुबेर की सेवा के लिए उनके भवन में गया था, परंतु उन्होंने मुझसे कहा, विमान, महात्मा महाराज श्री राम ने युद्ध में दुर्धर्ष राक्षस राज रावण को मारकर तुम्हें जीता है। पुत्रों, बंधु बांधवों तथा सेवक गणों सहित उस दुरात्मा रावण के मारे जाने से मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हुई है। अगला पृष्ठ संख्या 713। सौम्य, इस तरह परमात्मा श्री राम ने लंका में रावण के साथ साथ तुमको भी जीत लिया है। अतः मैं आज्ञा देता हूं, तुम उन्हीं की सवारी में रहो। रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम संपूर्ण जगत के आश्रय हैं। तुम उनकी सवारी के काम आओ, यह मेरी सबसे बड़ी कामना है, इसलिए तुम निश्चिंत होकर जाओ। इस प्रकार मैं महात्मा कुबेर की आज्ञा पाकर ही आपके पास आया हूँ। अतः आप मुझे निशंक होकर ग्रहण करें। मैं सभी प्राणियों के लिए अजेय हूँ और कुबेर की आज्ञा के अनुसार मैं आपके आदेश का पालन करता हूँ। आपके आदेश का पालन करता हुआ अपने प्रभाव से समस्त लोकों में विचरण करूंगा। पुष्पक के ऐसा कहने पर महाबली श्री राम ने उस विमान को पुनः आया देख उससे कहा, विमान राज पुष्पक, यदि ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। कुबेर की अनुकूलता होने से हमें मर्यादा भंग का दोष नहीं लगेगा। ऐसा कहकर महाबाहु श्री राम ने लावा, फूल, धूप और चंदन आदि के द्वारा पुष्पक का पूजन किया और कहा, अब तुम जाओ, जब मैं स्मरण करूं तब आ जाना। आकाश में रहना और अपने को मेरे वियोग से दुखी ना होने देना। मैं यथा समय तुम्हारा उपयोग करता रहूंगा। स्वेच्छा से संपूर्ण दिशाओं में जाते समय तुम्हारी किसी से टक्कर ना हो अथवा तुम्हारी गति कहीं प्रतिहत ना हो। पुष्पक ने एवमस्तु कहकर उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर ली। इस प्रकार श्री राम ने उसका पूजन करके जब उसे जाने की आज्ञा दे दी, तब वह पुष्पक वहां से अपनी अभीष्ट दिशा को चला गया।
इस प्रकार पुण्यमय पुष्पक विमान के अदृश्य हो जाने पर भरत जी ने हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी से कहा, वीरवर, आप देव स्वरूप हैं, इसीलिए आपके शासन काल में मनुष्येतर प्राणी भी बारंबार मनुष्यों के समान संभाषण करते देखे जाते हैं। राघव, आपके राज्य पर अभिषिक्त हुए 1 मास से अधिक हो गया, तब से सभी लोग निरोग दिखाई देते हैं। बूढ़े प्राणियों के पास भी मृत्यु नहीं फटकती है। स्त्रियां बिना कष्ट सहे प्रसव करती हैं। सभी मनुष्यों के शरीर हृष्ट पुष्ट दिखाई देते हैं। राजन, पूर्ववासियों में बड़ा हर्ष छा रहा है। मेघ अमृत के समान जल गिराते हुए समय पर वर्षा करते हैं। हवा ऐसी चलती है कि इसका स्पर्श शीतल एवं सुखद जान पड़ता है। राजन, नगर और जनपद के लोग इस पुरी में कहते हैं कि हमारे लिए चिरकाल तक ऐसे ही प्रभावशाली राजा रहें। भरत की कही हुई ये सुमधुर बातें सुनकर नृप श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 41वां सर्ग पूरा हुआ। अगला पृष्ठ संख्या 714। सिंसे आगे बढ़ने से पूर्ण सिंसे, यहाँ जो कुबेर जी का जो विमान जो रावण से जीते थे वो राम जी ने पहले लौटा दिया, फिर कुबेर जी ने वो वापस राम जी को लौटाया कि तुम उन्हीं की सेवा में जाकर रहो, तो दूसरी बार में एक्सेप्ट कर लिया। नहीं, एक्चुअली क्या कि उस टाइम पे भी उनका क्या कहते हैं वो राइट तो उन्हीं का था, मगर जिसका था राम जी उनको वापस कर दिए। और ये फिर कुबेर जी ने वो समझे कि राम जी का जरूरत पड़ेगा, इसीलिए फिर उनको वहां पे भेजे, जाओ जब तक राम जी है तब उनका सेवा करो। अच्छा कि नहीं? अच्छा अच्छा, ओके ठीक है सिंसे। मतलब वो पहले जीते थे तो राजा के रूप में तो पहले भी रख सकते थे, बट उस टाइम पे रिटर्न कर। अच्छा मगर वो उनको वापस कर दिए क्योंकि उसका सामान उसके पास जाना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, थैंक यू सिंसे। अगला पृष्ठ संख्या 7। Sensei, Sensei, once you told us that this Pushpaka Viman is very special, particular Vahan and vehicle, and very like a deep philosophy behind it. But the more I listen so far, the more I listen, I don't understand this vehicle. But very nice to hear this story of this Pushpaka. About the different vahanas, we have different deity having different vahana. Okay, and vahana, one is that every deity has a special vahana. Okay, so basically Kuber's vahana is, who is Kubera vahana? Nara Vahana. He's called Nara Vahana. Human beings. We are the Vahana of Kuber. Okay, but he doesn't consider human beings as a Vahana. Okay, although we are Vahana, but for Kuber, it is the Pushpaka is the Vahana. Okay, anyway, when we study about the different Vahanas of different deities, what they represent. Okay, why Vahanas are required for the deities. Okay, so we will study about the different weapons, different Vahanas, different the con's name, the different weapon types of weapons they carry,
Okay, so we will study in different times. Okay. 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 Thank you. Okay. थैंक यू सेंसे। अगला पृष्ठ संख्या 714, अध्याय 24 सर्गः। अशोक 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 वाटिका अशोक वनिका अशोक वनिका में श्री राम और सीता का विहार। अशोक वनिका, अच्छा, अशोक that is Vatika is for Ravana. Okay, Ashok Vatika, where Sita was what you call remaining in the Ravana's palace. अच्छा, but here it is Ashok Vanika. ओके, थैंक यू सिंसे। मेरे का टाइपो है इसलिए कंफ्यूज हुए। थैंक यू सिंसे। अशोक वनिका में श्री राम और सीता का विहार। गर्भिणी सीता का तपोवन देखने की इच्छा प्रकट करना और श्री राम का इसके लिए स्वीकृति देना। सुवर्ण भूषित पुष्पक विमान को विदा करके महाबाहु श्री राम ने अशोक वनिका अंतःपुर के विहार योग्य उपवन में प्रवेश किया। चंदन, अगुरु, आम, तुंग, नारियल, कालेयक, रक्त चंदन तथा देवदारू वन सब ओर से उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। चंपा, अशोक, पुन्नाग, महुआ, कटहल, असन तथा धूम रहित अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले पारिजात से वह वाटिका सुशोभित थी। लोध, कदंब, अर्जुन, नागकेसर, चितवन, अति मुक्तक, मंदार, कदली तथा गुल्मों और लताओं के समूह उसमें सब ओर व्याप्त थे। प्रियंगु, धूली कदंब, बकुल, जामुन, अनार और कोविदार आदि वृक्ष उस उपवन को सुशोभित करते थे। सदा फूल और फल देने वाले रमणीय, मनोरम, दिव्य रस और गंध से युक्त तथा नूतन अंकुर पल्लवों से अलंकृत वृक्ष भी उस अशोक वनिका की शोभा बढ़ा रहे थे। वृक्ष लगाने की कला में कुशल मालियों द्वारा तैयार किए गए दिव्य वृक्ष, जिनमें मनोहर पल्लव तथा पुष्प शोभा पाते थे और जिनके ऊपर मतवाले भ्रमर छा रहे थे, उस उपवन की श्री वृद्धि कर रहे थे। कोकिल, भृंगराज आदि रंग बिरंगे सैकड़ों पक्षी उस वाटिका की शोभा थे, जो आम्र की डालियों के अग्रभाग पर बैठकर वहां विचित्र सुषमा की सृष्टि कर रहे थे। कोई वृक्ष सुवर्ण के समान पीले, कोई अग्नि शिखा के समान उज्जवल और कोई नीले अंजन के समान श्याम थे, जो स्वयं सुशोभित होकर उस उपवन की शोभा बढ़ाते थे। वहां अनेक प्रकार के सुगंधित पुष्प और गुच्छ दृष्टिगोचर होते थे। उत्तम जल से भरी हुई भांति भांति की बावड़ियां देखी जाती थीं, जिनमें माणिक्य की सीढ़ियां बनी थीं। सीढ़ियों के बाद कुछ दूर तक जल के भीतर की भूमि स्फटिक मणि से बंधी हुई थी। उन बावड़ियों के भीतर खिले हुए कमल और कुमुदों के समूह शोभा पाते थे। चक्रवाक भी उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। पपीहे और तोते वहां मीठी बोली बोल रहे थे। हंसों और सारसों के कलरव गूंज रहे थे। फूलों से चितकबरे दिखाई देने वाले तटवर्ती वृक्ष उन्हें शोभा संपन्न बना रहे थे। वे भांति भांति के परकोटों और शिलाओं से भी सुशोभित थीं।
वहीं वन प्रांत में नीलम के समान रंग वाली हरी हरी घासें उस वाटिका का श्रृंगार कर रही थीं। वहां के वृक्षों का समुदाय फूलों के भार से लदा हुआ था। वहां मानो परस्पर होड़ लगाकर खिले हुए पुष्पशाली वृक्षों के झड़े हुए फूलों से काले काले प्रस्तर उसी तरह चितकबरे दिखाई देते थे जैसे तारों के समुदाय से अलंकृत आकाश। जैसे इंद्र का नंदन और ब्रह्मा जी का बनाया हुआ कुबेर का चैत्र रथ वन सुशोभित होता है। अगला पृष्ठ संख्या 715। एक बार इसे फिर से पढ़ रहे हैं। जैसे इंद्र का नंदन और ब्रह्मा जी का बनाया हुआ कुबेर का चैत्र रथ वन सुशोभित होता है, उसी प्रकार सुंदर भवनों से विभूषित श्री राम का वह क्रीड़ा कानन शोभा पा रहा था। वहां अनेक ऐसे भवन बने थे जिनके भीतर बैठने के लिए बहुत से आसन सजाए गए थे। वह वाटिका अनेक लता मंडपों से संपन्न दिखाई देती थी। उस समृद्धिशालिनी अशोक वनिका में प्रवेश करके रघुकुल नंदन श्री राम पुष्प राशि से विभूषित एक सुंदर आसन पर बैठे, जिस पर कालीन बिछा था। जैसे देवराज इंद्र शची को सुधा पान कराते हैं, उसी प्रकार ककुत्स्थ कुलभूषण श्री राम ने अपने हाथ से पवित्र पेय मधु लेकर सीता जी को पिलाया। सेवक, श्लोक संख्या 18 फिर से पढ़ रहे हैं। जैसे देवराज इंद्र शची को सुधा पान कराते हैं, उसी प्रकार ककुत्स्थ कुलभूषण श्री राम ने अपने हाथ से पवित्र पेय मधु लेकर सीता जी को पिलाया। सेवक गण श्री राम के भोजन के लिए वहां तुरंत ही राजोचित भोग्य पदार्थ, भांति भांति की रसोई तथा नाना प्रकार के फल ले आए। उस समय राजा राम के समीप नृत्य और गीत की कला में निपुण अप्सराएं और नाग कन्याएं किन्नरियों के साथ मिलकर नृत्य करने लगी। नाचने गाने में कुशल और चतुर बहुत सी रूपवती स्त्रियां मधुपान जनित मद के वशीभूत हो श्री रामचंद्र जी के निकट अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन करने लगी। दूसरों के मन को रमाने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ धर्मात्मा श्री राम सदा उत्तम वस्त्राभूषणों से भूषित हुई उन मनोभिराम रमणियों को उपहार आदि देकर संतुष्ट रखते थे। एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। श्लोक संख्या 22। दूसरों के मन को रमाने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ धर्मात्मा श्री राम सदा उत्तम वस्त्राभूषणों से भूषित हुई उन मनोभिराम रमणियों को उपहार आदि देकर संतुष्ट रखते थे। उस समय भगवान श्री राम सीता देवी के साथ सिंहासन पर विराजमान हो अपने तेज से अरुंधति के साथ बैठे हुए वशिष्ठ जी के समान शोभा पाते थे। श्लोक संख्या 23 फिर से पढ़ रहे हैं। उस समय भगवान श्री राम सीता देवी के साथ सिंहासन पर विराजमान हो अपने तेज से अरुंधति के साथ बैठे हुए वशिष्ठ जी के समान शोभा पाते थे। यों श्री राम प्रतिदिन देवता के समान आनंदित रहकर देव कन्या के समान सुंदरी विदेह नंदिनी सीता के साथ रमण करते थे। इस प्रकार सीता और रघुनाथ जी
चिरकाल तक विहार करते रहे। इतने ही में सदा भोग प्रदान करने वाला शिशिर ऋतु का सुंदर समय व्यतीत हो गया। भांति भांति के भोगों का उपभोग करते हुए उन राज दंपति का वह शिशिर काल बीत गया। धर्मज्ञ श्री राम दिन के पूर्व भाग में धर्म के अनुसार धार्मिक कृत्य करते थे और शेष आधे दिन अंतःपुर में रहते थे। सीता जी भी पूर्वाह्न काल में देव पूजन आदि करके सब सासुओं की समान रूप से सेवा पूजा करती थीं। तत्पश्चात विचित्र वस्त्राभूषणों से विभूषित हो श्री रामचंद्र जी के पास चली जाती थीं। ठीक उसी तरह जैसे स्वर्ग में शची सहस्राक्ष इंद्र की सेवा में उपस्थित होती हैं। इन्हीं दिनों श्री रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी को गर्भ के मंगलमय चिन्ह से युक्त देखकर अनुपम हर्ष प्राप्त किया और कहा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिर वे देव कन्या के समान सुंदरी सीता से बोले, विदेह नंदिनी, तुम्हारे गर्भ से पुत्र प्राप्त होने का यह समय उपस्थित है। वरारोहे, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं तुम्हारा कौन सा मनोरथ पूर्ण करूं। अगला पृष्ठ संख्या 716। इस पर सीता जी ने मुस्कुराकर श्री रामचंद्र जी से कहा, रघुनंदन, मेरी इच्छा एक बार उन पवित्र तपोवनों को देखने की हो रही है। देव गंगा तट पर रहकर फलमूल खाने वाले जो उग्र तेजस्वी महर्षि हैं, उनके समीप कुछ दिन रहना चाहती हूँ। काकुत्स्थ फल मूल का आहार करने वाले महात्माओं के तपोवन में एक रात निवास करूं, यही मेरी इस समय सबसे बड़ी अभिलाषा है। फल मूल का आहार करने वाले महात्माओं के तपोवन में एक रात निवास करूं, यही मेरी इस समय सबसे बड़ी अभिलाषा है। इसका कुछ फिलोसॉफिकल मीनिंग के कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं या आदिभूत में ही सिर्फ? नहीं, जैसे उनका इच्छा हो गया ना कि भाई मैं तपस्वियों के साथ रहना, मैं उनको वो चाहती थी, इसीलिए उनको जाना पड़ा उनको, ठीक है ना। वो राजमहल से हाँ। वो तपस्वियों के साथ रहना उनको बचपन से ही ऐसे रही थी, ठीक है ना। इसीलिए वहां पे उनको उनका इच्छा हो गया, जिसकी वजह से उनको जाना पड़ा वहां पे, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ। बताइए, यहाँ पर चॉइस बिटवीन लिविंग विद राजा राम एंड सेजेस, तो यहाँ सीता जी चूज कर रही हैं राजा राम के साथ नहीं, तपस्वी राम के साथ रही पूरे टाइम, लेकिन राजा बनते छोड़ के चली गई उनको। जब उनको जो राजा बन गए तो फिर उनको उनका इच्छा जो है कि नहीं, कि ये इससे ये राजमहल से है कि नहीं, वो तपस्वियों का जो आश्रम वो अच्छा लगा था उनको। अच्छा, ठीक है ना। थैंक यू सर। एक बार से पढ़ते हैं वापस से। फल मूल का आहार करने वाले महात्माओं के तपोवन में एक रात निवास करूं, यही मेरी इस समय सबसे बड़ी अभिलाषा है। इनसे राम जी ने पूछा, अच्छा हाँ, राम जी ने पिछले श्लोक में पूछा था, बताओ तुम्हारी क्या तुम्हारा इच्छा क्या है। तो ये कह दे कि मुझे कि मेरा इच्छा है कि मैं तपस्वियों के साथ है कि नहीं, मैं रहना चाहती हूँ, सीधी बात है, ठीक है ना। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 35। थैंक यू सिंसे। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम ने सीता की इस इच्छा को पूर्ण करने की प्रतिज्ञा की और कहा, विदेह नंदिनी, निश्चिंत रहो,
कल ही वहां जाओगी, इसमें संशय नहीं है। मिथिलेश कुमारी जानकी से ऐसा कहकर का कुछ यहाँ पे क्या हुआ कि एक तरह से इनका इच्छा था, किनका, सीता जी का इच्छा था कि जाने के लिए, है कि नहीं। दूसरे तरह से लोग निंदा, हाँ 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 हाँ, ठीक है ना। तो हाँ। ये सब क्या है, इसको कहते हैं जो ये कर्म का यही विधि है कि नहीं। तो इसको जोड़ दिए उन्होंने, ठीक है ना। अच्छा 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 अच्छा, मतलब इच्छा प्लस प्रारब्ध प्लस लोग जो सिचुएशन है सब जुड़ जाता है एक साथ। जो जैसे कि हमारे जो जैसे जैसे इच्छा होता है, हाँ। इसी तरह से ये हमारे क्या होता है, कुछ ना कुछ ये बहाना बन के हमको जोड़ जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, जैसे आपका इच्छा था कि बद्रीनाथ जाने के लिए, अभी तो इच्छा हुआ तो ऐसे ही आपको छुट्टी भी मिल गया, लोग भी मिल गए, सब गाड़ी का बंदोबस्त हो गया, फिर आप चले गए। इच्छा जैसे इच्छा होता है ऐसे ही आपको ऐसे मिलता है, ठीक है ना। संजय अपने को क्यों गायब कर देते हो बीच में? आपने बताया था कि वो जा रहे हैं लाला जी, तभी ध्यान में आया। कृपा संजय की। हाँ, थैंक यू संजय। ठीक है। हाँ, श्लोक संख्या 35। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम ने सीता की इस इच्छा को पूर्ण करने की प्रतिज्ञा की और कहा, विदेह नंदिनी निश्चिंत रहो, कल ही वहां जाओगी, इसमें संशय नहीं है। तो ये बात लोग भूल जाते हैं, है कि नहीं। यही बात क्या है कि वो इच्छा किसका था, इस सीता जी का इच्छा था। हाँ, उसको पूर्ण किए राम जी, कल ही जाएंगे, ठीक है ना। हाँ। मगर लोग क्या करते हैं, उनको छोड़ दिया, ये कर दिया, है कि नहीं, सब उनको बदनाम करते हैं, है कि नहीं। थैंक यू सिंसे। ठीक। श्लोक संख्या 36। मिथिलेश कुमारी जानकी से ऐसा कहकर। सेंसी एक प्रश्न था यहाँ पे, ये भगवान राम के संबंध में प्रतिज्ञा शब्द इतना क्यों यूज हो जाता है कुछ कार्य करने के लिए? 35 जो श्लोक है, सेंसी श्लोक नंबर 35 है जो, वहां लिखा है कि अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम ने सीता की इस इच्छा को पूर्ण करने की प्रतिज्ञा की। तो हमारा तो उनका जो इच्छा था जी, हाँ, इनका जो इच्छा था, उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि मैं उसको जरूर, है कि नहीं, मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूँ कि मैं काम करवाऊंगा, ठीक है ना। तो यही राम जी यही जानना था संजय कि प्रतिज्ञा शब्द इतना क्यों यूज होता है, मतलब भगवान राम कहीं पर भी जो है प्रतिज्ञा कर लेते हैं, तो एक सामान्य रूप से कहने और प्रतिज्ञा करने में अंतर होता है क्या? हाँ, साधारण मैंने आपको कह दिया कि ठीक है, मैं आ जाऊंगा, है कि अच्छा, आज मैं कहना आ जाऊंगा और मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूँ मैं कल आ रहा हूँ, फर्क है कि नहीं। मैं आऊंगा मतलब आऊंगा, है कि नहीं। जी जी, जब मेरा टाइम होगा, ये होगा तो मैं आ जाऊंगा, नहीं मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूँ कि मैं कल आ रहा हूँ, तो फर्क है कि नहीं। अच्छा, है कि नहीं। 100% श्योर व्हेन यू आर सेइंग कि करोगे उसको। इसमें टाइम स्पेस, है कि नहीं, सब कुछ इसमें से जोड़ मतलब गया, वो एक हार्ड कमिटमेंट रहता है कि यू सेट, कमिटमेंट हो गया, कमिटमेंट हो गया। थैंक यू सर। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 36। मिथिलेश कुमारी जानकी से ऐसा कहकर ककुत्स्थ कुल नंदन श्री राम अपने मित्रों के साथ बीच के खंड में चले गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के इनसे एक प्रश्न आया था, सॉरी अनिल जी, सॉरी, हाँ भैया, आप पूरा कर लीजिए। मैंने पूछे भैया, जल्दी नहीं जी। नहीं, सेंसे यही पूछ रहे थे हम कि जैसे आपने बताया कि सीता जी की इच्छा थी, वो वन को जाना चाहती थी क्योंकि वो रही हुई हैं इस तरह से, कहीं पे ये भी है क्या कि सीता जी को खुद भी पता था कि इस तरह की कुछ बातें हो रही है, उस वजह से उन्होंने अपना विचार बनाया? नहीं, इसमें सब कुछ है। देखिए, इसमें ये बहुत डिफिकल्ट है, ये कर्म का जो गति है ना, इसको समझाना सबसे मुश्किल चीज है कि नहीं। ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है जिंदगी में, ये कर्म का गति से हो रहा है, ठीक है ना। इसको एक दो शब्द में प्रकट करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना।
ये भी पता होगा, वो भी पता होगा, ये भी होगा, सब कुछ जोड़ के आखिरी में कर्म बनता है उसमें से, ठीक है ना। जी सर, समझ में आपको कर्म कैसे बनता है। हाँ, जैसे कि आज रात को आपने क्या खाएंगे, है कि नहीं, क्या खाएंगे, जो आपका इच्छा था, जो आपका कर्म है, जो आपका फ्रिज में है, जो आप अपने कहीं है कि नहीं, जो लेके आए हैं, तो सब मिल के फिर आके रात को क्या खाएंगे एक शब्द में कहना मुश्किल है कि नहीं। जो आपने खरीद के लेके आए होंगे, ना तो कोई गेस्ट आपके लिए कुछ लेके आया होगा, है कि नहीं, ना तो जो सबको मिल के वो रात को क्या खाएंगे वो निश्चित होगा, है कि नहीं, एक शब्द में नहीं कह सकता, ठीक है ना। अच्छा अच्छा। सिंसी मतलब ऐसा कहीं पढ़ा तो नहीं है, कुछ लोग कुछ सुनने में ऐसा आता है कि सीता जी को भी पहले से पता था और भगवान राम के कहने के पहले ही तो पता तो होगा जरूर, है कि नहीं। जी जी, क्योंकि वो तो देवी हैं तो उन्हें वो सब जानकारी होगी पता कि होगा। थैंक यू। सेंसे एक मिनट, ये जो कर्म की गहना गति आप समझाए थे अभी, सेंसे एक साइड में हम कहते हैं कि सब कुछ जो खाना खाएंगे हम रात को ऑलरेडी फिक्स्ड है, वो प्रारब्ध में ऑलरेडी डिसाइडेड है, फिर भी फ्रिज में क्या है, मार्केट से क्या लाएंगे, क्या आज क्या बनाए हुए हैं, क्या कौन लेके आए, ये सब जो हमारा जो कर्म कहता है ना कि हमारे कर्म में जो है वही होता है। हाँ। कर्म में क्या है, देखिए हमारा कर्म में जो है वही हमें होता है। हाँ। तो कर्म में क्या है, इसके साथ हजारों रीजन जुड़ा होता है। एक कर्म में क्या है, क्यों कर्म बना, है कि नहीं, इसका अंदर में कोई एक नहीं, दो नहीं, हजारों, है कि नहीं, रीजन मिलके हमारा कर्म बनता है। हाँ, कि नहीं, रीजन समझ में आया, लेकिन जो मैनिफेस्ट हुआ फाइनली खाने का, उम्र का, आप वो भी समझाएं कि वो तो ऑलरेडी सब फिक्स है। तो ये जो सब ये सब जो इकट्ठा हो रहा है समीकरण होके, जो मुझे लग रहा है मैंने मेहनत किया, मार्केट गया, खरीद के लाया, फ्रिज खोला, सब्जी निकाली, गैस पे डाला, कुक किया, क्या बनाऊंगा वो भी फिक्स्ड है। तो मुझे समझ नहीं, ये समझ नहीं, क्या हमारे प्रारब्ध में है वो फिक्स है, ये आपको निश्चित हो जाता ना, फिर तो आप देवता हो गए, फिर आपके आदि दैविक हो गया, है कि नहीं। इसमें कोई आदि भौतिक नहीं है और सब एवरीथिंग आप देवता बन गए, है कि नहीं। जो मेरे प्रारब्ध में है वही दाने दाने पे खाने वाले का नाम लिखा हुआ है, जो कहते हैं ना, तो जो लिखा हमारे जो प्रारब्ध में है वही खाते हैं, ये आपको समझ में आ गया, उसका मतलब आप मनुष्य नहीं, आप देवता है, ठीक है ना। मतलब कर्म की गति समाप्त हो गई उस केस में। हाँ, मगर मैं आज ये खाने वाला हूँ, ये बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, सारे जो प्लान आडंबर प्लान करता है, इससे है कि नहीं। अंडरस्टूड सिंसे, थैंक यू सिंसे। सो ऑल दैट रीजन इज टू अंडरस्टैंड दैट एक्शन। ये जो रीजन होता है वो कर्म को समझने के लिए सिर्फ मदद करता है, अदरवाइज कर्म तो फिक्स है ना, जैसे आप समझाए थे। अच्छा अच्छा, ठीक है ना। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 36 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। मिथिलेश कुमारी जानकी से ऐसा कहकर काकुत्स्थ कुल नंदन श्री राम अपने मित्रों के साथ बीच के खंड में चले गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 42वां सर्ग पूरा हुआ। अगला अध्याय उत्तर कांडे चतुश्चत्वारिंशः सर्गः, सॉरी गलती किया, उत्तर कांडे त्रिचत्वारिंशः सर्गः। भद्र का पूर्ववासियों के मुख से सीता के विषय में सुनी हुई अशुभ चर्चा से श्री राम को अवगत कराना। भद्र का पूर्ववासियों के मुख से सीता के विषय में सुनी हुई अशुभ चर्चा से श्री राम को अवगत कराना। वहां बैठे हुए महाराज श्री राम के पास अनेक प्रकार की कथाएं कहने में कुशल, हास्य विनोद करने वाले सखा
सब ओर से आकर बैठते थे। उन सखाओं के नाम इस प्रकार हैं: विजय, मधुमत्त, काश्यप, मंगल, कुल, सुराजी, कालीय, भद्र, दंतवक्त्र और सुमागध। ये सब लोग बड़े हर्ष से भरकर महात्मा श्री रघुनाथ जी के सामने अनेक प्रकार की हास्य विनोद पूर्ण कथाएं कहा करते थे। इसी समय किसी कथा के प्रसंग में श्री रघुनाथ जी ने पूछा, भद्र, आजकल नगर और राज्य में किस बात की चर्चा विशेष रूप से होती है? नगर और जनपद के लोग मेरे, सीता के, भरत के, लक्ष्मण के तथा शत्रुघ्न और माता कैकेयी के विषय में क्या क्या बातें करते हैं? क्योंकि यहाँ पे माता कैकेयी का नाम आया, सुमित्रा और कौशल्या का नाम पे नहीं आया, है कि नहीं? क्योंकि लोगों को बात करने का कोई टॉपिक ही नहीं है दोनों को, है कि नहीं? और टॉपिक बात है कैकेयी के बारे में, है कि नहीं? हाँ, थैंक यू सर। नगर और जनपद के लोग मेरे, सीता के, भरत के, लक्ष्मण के तथा शत्रुघ्न और माता कैकेयी के विषय में क्या क्या बातें करते हैं? क्योंकि राजा यदि आचार विचार से हीन हो तो वे अपने राज्य में तथा वन में, ऋषि मुनियों के आश्रम में भी निंदा के विषय बन जाते हैं। सर्वत्र उन्हीं की बुराइयों की चर्चा होती है। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर भद्र हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आजकल पूर्ववासियों में आपको लेकर सदा अच्छी ही चर्चाएं चलती हैं। सौम्य, पुरुषोत्तम, दशग्रीव वध संबंधी जो आपकी विजय है, उसको लेकर नगर में सब लोग अधिक बातें किया करते हैं। भद्र के ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी ने कहा, पूर्ववासी मेरे विषय में कौन कौन सी शुभ या अशुभ बातें कहते हैं, उन सबको यथार्थ रूप से पूर्णतः बताओ। इस समय उनकी शुभ बातें सुनकर जिन्हें वे शुभ मानते हैं उनका मैं आचरण करूंगा। अगला पृष्ठ संख्या 717। और अशुभ बातें सुनकर जिन्हें वे अशुभ समझते हैं उन कृत्यों को त्याग दूंगा। श्लोक संख्या 11। तुम विश्वस्त और निश्चिंत होकर बेखटके कहो, पूर्ववासी और जनपद के लोग मेरे विषय में किस प्रकार अशुभ चर्चाएं करते हैं। आपने शुभ बात बता दिया, अभी अशुभ बात बताओ, ठीक है ना? हाँ जी। से 9 और 10 में पहले शिफ्ट किए, शुभ और अशुभ बताओ, फिर 11 श्लोक में शिफ्ट कर गए, सिर्फ अशुभ ही बताओ। क्योंकि शुभ बता दिया ना ऑलरेडी। हाँ, लेकिन आपके बारे में बहुत लोग अच्छे से क्या अच्छी बात कर रहे हैं, आपने रावण को मार के ये किया वो किया, है कि नहीं? हाँ, थैंक यू सिंसे। मतलब पहले वचन दे दिए सीता जी को कि अगले दिन भेजेंगे जरूर, अब रीजन ढूंढ रहे हैं। हाँ सिंसे, थैंक यू। श्लोक संख्या 11। तुम विश्वस्त और निश्चिंत होकर बेखटके कहो, पूर्ववासी और जनपद के लोग मेरे विषय में किस प्रकार अशुभ चर्चाएं करते हैं। श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर भद्र ने हाथ जोड़कर एकाग्र चित्त हो उन महाबाहु श्री राम से यह परम सुंदर बात कही। राजन सुनिए, पूर्ववासी मनुष्य चौराहों पर, बाजार में, सड़कों पर तथा वन और उपवन में भी आपके विषय में किस प्रकार शुभ और अशुभ बातें कहते हैं, यह बता रहा हूँ। वे कहते हैं,
श्री राम ने समुद्र पर पुल बांधकर दुष्कर कर्म किया है। ऐसा कर्म तो पहले के किन्हीं देवताओं और दानवों ने भी नहीं सुना होगा। श्री राम द्वारा दुर्धर्ष रावण सेना और सवारियों सहित मारा गया। श्री राम द्वारा दुर्धर्ष रावण सेना और सवारियों सहित मारा गया तथा राक्षसों सहित रीछ और वानर भी वश में कर लिए गए। परंतु एक बात खटकती है, युद्ध में रावण को मारकर श्री रघुनाथ जी सीता को अपने घर ले आए। उनके मन में सीता के चरित्र को लेकर रोष या अमर्ष नहीं हुआ। उनके हृदय में सीता संभोग जनित सुख कैसा लगता होगा। पहले रावण ने बलपूर्वक सीता को गोद में उठाकर उनका अपहरण किया था, फिर वह उन्हें लंका में भी ले गया और वहां उसने अंतःपुर के क्रीड़ा कानन अशोक वनिका में रखा। इस प्रकार राक्षसों के वश में होकर वे बहुत दिनों तक रही, तो भी श्री राम उनसे घृणा क्यों नहीं करते हैं। अब हम लोगों को भी स्त्रियों की ऐसी बातें सहनी पड़ेंगी, क्योंकि राजा जैसा करता है प्रजा भी उसी का अनुसरण करने लगती है। राजन, इस प्रकार सारे नगर और जनपद में पूर्ववासी मनुष्य बहुत सी बातें कहते हैं। भद्र की यह बात सुनकर श्री रघुनाथ जी ने अत्यंत पीड़ित होकर समस्त सुहृदों से पूछा, आप लोग भी मुझे बतावें, यहाँ यह कहाँ तक ठीक है। तब सबने धरती पर मस्तक टेक कर श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके दीनतापूर्ण वाणी में कहा, प्रभो, भद्र का यह कथन ठीक है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। सबके मुख से यह बात सुनकर, श्लोक संख्या 22 फिर से पढ़ रहे हैं। तब सबने धरती पर मस्तक टेक कर श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके दीनता पूर्ण वाणी में कहा, प्रभो, भद्र का यह कथन ठीक है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। जैसे मतलब सब लोग ऐसी बातें करते, इसके लिए बोल रहे हैं कि भद्र सही कह रहे हैं। ये बात झूठ नहीं है, जो कह रहा है सही कह रहा है। अच्छा। लोग ऐसे बात कर रहे हैं, मतलब हमने भी सुना है। सही, हाँ, हमने भी सुना है। ओके ओके, हमें लगा वो समर्थन करने लग गए जो लोग बोल रहे हैं। नहीं, समर्थन नहीं है, हमने सुना है। एक बनी बनाई कहानी नहीं है। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 23। सबके मुख से यह बात सुनकर शत्रुसूदन श्री राम ने तत्काल उन सब सुहृदों को विदा कर दिया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 43वां सर्ग पूरा हुआ। अगला अध्याय चतुश्चत्वारिंशः सर्गः। श्री राम के बुलाने से सब भाइयों का उनके पास आना। सिंसी एक प्रश्न था। इसी चैप्टर में नंबर 2 में उनके मित्रों का नाम आया सिंसी, जो उनसे मिलने के लिए आए थे। तो ये कैसे मित्र हैं सिंसी? जैसे सुग्रीव तो एक उनके बहुत, उन्हीं को मित्र कहा जाता है। ये मित्र होते हैं जो क्या बोलते हैं, जो गुप्तचर होते हैं ना, गुप्तचर। ये गुप्तचर भी मित्र होते हैं, है कि मित्र नहीं होने से गुप्तचर आपको सच्ची बात नहीं बताएंगे, है कि नहीं। मित्र कौन होता है? जो आपको सच्ची बात बताता है, जो हो रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए गुप्तचर को मित्र कहा जाता है, ठीक है ना। अच्छा। मतलब वो दोनों काम करते हैं, वो मित्र भी होते हैं और वो राज्य का अंदर का जो न्यूज है वो भी लेके आते हैं। नहीं, वही न्यूज जो, देखिए एक्चुअली क्या है ना कि जो
आपको क्या चपलता करते हैं, जो आपका अच्छे बात बोलते रहते हैं, वो मित्र नहीं होते हैं। वो आपका काम करके यार नहीं, आपको ऐसे कोई नहीं कह रहे हैं, आपका अच्छे कह रहे हैं, अच्छे कह रहे हैं, है कि नहीं। मगर मित्र वही होता है जो आपको अच्छे भी कहेगा जो हो रहा है, और आपको आपका बुरा भी कहेगा जो हो रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए जो गुप्तचर को मित्र कहा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि दे टेल द ट्रूथ, है कि नहीं। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू सेंसे। अगला अध्याय चतुश्चत्वारिंशः सर्गः। श्री राम के बुलाने से सब भाइयों का उनके पास आना। मित्र मंडली को विदा करके श्री रघुनाथ जी ने बुद्धि से विचार कर अपना कर्तव्य निश्चित किया और निकटवर्ती द्वारपाल से इस प्रकार कहा, तुम जाकर शीघ्र ही महाभाग भरत, सुमित्रा कुमार, अगला पृष्ठ संख्या 718, सुमित्रा कुमार शुभ लक्षण लक्ष्मण तथा देखिए यहाँ पे इन्होंने ये जो ट्रांसलेटर चेंज कर दिया, है कि नहीं। ये इन्होंने पहले भरत को नहीं है, पहले लक्ष्मण का नाम आता है, ठीक है। हाँ, पहले लक्ष्मण, फिर भरत, फिर शत्रुघ्न, है कि नहीं, शत्रुघ्न, ये ऐसे क्रम से आता है, मगर इसने चेंज कर दिया, है कि नहीं। उसी हिसाब से हो जाएगा कौन, कि जो लक्ष्मण। हाँ, नहीं, इसी हिसाब से वो आप उसको बताते हैं। जाते हैं। हाँ, वो जो क्या कहते हैं, जिसको भेजते हैं, दूत को भेजते हैं। अच्छा, ठीक है ना। अच्छा, तो कि पहले लक्ष्मण को लाना, फिर सौम्य भरत को। तो पहले भरत आ जाते तो लॉजिक दे के रोक सकते थे सीता जी को। ठीक है ना। थैंक यू। से फिर से पढ़ते हैं श्लोक संख्या 2। तुम जाकर शीघ्र ही महाभाग लक्ष्मण ने, तुम जाकर शीघ्र ही सुमित्रा कुमार लक्ष्मण, महाभाग भरत तथा अपराजित वीर शत्रुघ्न को भी यहाँ बुला लाओ। पृष्ठ संख्या 718, श्लोक संख्या 3। श्री रामचंद्र जी का यह आदेश सुनकर द्वारपाल ने मस्तक पर अंजलि बांधकर उन्हें प्रणाम किया और लक्ष्मण के घर जाकर बेरोक टोक उसके भीतर प्रवेश किया। इसलिए पहले कहाँ गया, लक्ष्मण के घर में गया पहले, ठीक है ना, तो भरत के घर में नहीं गया। हाँ, ओके, थैंक यू सेंसे। क्योंकि उनका आदेश, राम जी का जो आदेश पालन, ऐसे आदेश पालन करने के लिए भरत नहीं कर पाएंगे, ये लक्ष्मण ही करेंगे, ठीक है ना। पूर्ण वैराग्य चाहिए। नहीं, वैराग्य नहीं, मतलब वहां यहीं पर उनका है कि नहीं, क्योंकि उन्होंने कह दिया ना कि मैं आपके साथ बार बार जन्म लूंगा। अच्छा, तो इसके हिसाब से उनका अगला जन्म में क्या हो गए ये अभी निश्चित होगा। अभी ये सीता जी का तो टेस्ट होगा, ये ज्यादा टेस्ट होगा लक्ष्मण जी का, ठीक है ना। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 4। थैंक यू सेंसे। वहां हाथ जोड़ जय जयकार करते हुए उसने महात्मा लक्ष्मण से कहा, कुमार, महाराज आपसे मिलना चाहते हैं, अतः शीघ्र चलिए, विलंब ना कीजिए। तब सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी के आदेश को शिरोधार्य किया और तत्काल रथ पर बैठकर वे श्री रघुनाथ जी के महल की ओर तीव्र गति से चले। लक्ष्मण को जाते देख द्वारपाल भरत के पास गया और उन्हें हाथ जोड़ वहां जय जयकार करके विनीत भाव से बोला, प्रभो, महाराज आपसे मिलना चाहते हैं। श्री राम के भेजे हुए द्वारपाल के मुख से यह बात सुनकर महाबली भरत तुरंत अपने आसन से उठ खड़े हुए और पैदल ही चल दिए। भरत को जाते देख द्वारपाल बड़ी उतावली के साथ शत्रुघ्न के भवन में गया और हाथ जोड़कर बोला, रघुश्रेष्ठ, आइए, चलिए, राजा श्री राम आपको देखना चाहते हैं।
श्री लक्ष्मण जी और महायशस्वी भरत जी पहले ही जा चुके हैं। द्वारपाल की बात सुनकर शत्रुघ्न अपने उत्तम आसन से उठे और धरती पर माथा टेक कर मन ही मन श्री राम की वंदना करके तुरंत उनके निवास स्थान की ओर चल दिए। द्वारपाल ने आकर श्री राम से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि प्रभो, आपके सभी भाई द्वार पर उपस्थित हैं। कुमारों का आगमन सुनकर चिंता से व्याकुल इंद्रिय वाले श्री राम ने नीचे मुख किए दुखी मन से द्वारपाल को आदेश दिया, तुम तीनों राजकुमारों को जल्दी मेरे पास ले आओ, मेरा जीवन इन्हीं पर अवलंबित है। ये मेरे प्यारे प्राण स्वरूप हैं। महाराज की आज्ञा पाकर वे श्वेत वस्त्रधारी कुमार सिर झुकाए हाथ जोड़े एकाग्र चित्त हो भवन के भीतर गए। उन्होंने श्री राम का मुख इस तरह उदास देखा मानो चंद्रमा पर ग्रह लग गया हो। वह संध्या काल के सूर्य की भांति प्रभा शून्य हो रहा था। उन्होंने बारंबार देखा, बुद्धिमान श्री राम के दोनों नेत्रों में आंसू भर आए थे और उनके मुखारविंद की शोभा छिन गई थी। तदनंतर उन तीनों भाइयों ने तुरंत श्री राम के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। फिर वे सब के सब प्रेम में समाधिस्थ से होकर पड़ गए। उस समय श्री राम आंसू बहा रहे थे। महाबली रघुनाथ जी ने दोनों भुजाओं से उठाकर उन सबका आलिंगन किया और कहा, इन आसनों पर बैठो। जब वे बैठ गए तब उन्होंने फिर कहा, राजकुमारों, तुम लोग मेरे सर्वस्व हो, तुम ही मेरे जीवन हो और तुम्हारे द्वारा संपादित इस राज्य का मैं पालन करता हूं। अगला पृष्ठ संख्या 719। नरेश्वरों, तुम सभी शास्त्रों के ज्ञाता और उनमें बताए कर्तव्य का पालन करने वाले हो। तुम्हारी बुद्धि भी परिपक्व है। इस समय मैं जो कार्य तुम्हारे सामने उपस्थित करने वाला हूं, उसका तुम सबको मिलकर संपादन करना चाहिए। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर सभी भाई चौकन्ने हो गए। सबका चित्त उद्विग्न हो गया और सभी सोचने लगे, ना जाने महाराज हमसे क्या कहेंगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 44वां सर्ग पूरा हुआ। पंचचत्वारिंशः सर्गः। श्री राम का अगला अध्याय, श्री राम का भाइयों के समक्ष सर्वत्र फैले हुए लोकापवाद की चर्चा करके सीता के वन में छोड़ आने के लिए लक्ष्मण को आदेश देना। इस प्रकार सब भाई दुखी मन से वहां बैठे हुए थे। उस समय श्री राम ने सूखे मुख से उनके सामने यह बात कही, बंधुओं, तुम्हारा कल्याण हो। तुम सब लोग मेरी बात सुनो, मन को इधर उधर ना ले जाओ। पूर्ववासियों के यहाँ मेरे और सीता के विषय में जैसी चर्चा चल रही है उसी को बता रहा हूँ। इस समय पूर्ववासियों और जनपद के लोगों में सीता के संबंध में महान अपवाद फैला हुआ है। मेरे प्रति भी उनका बड़ा घृणापूर्ण भाव है। उन सब की वह घृणा मेरे मर्म स्थल को विदीर्ण किए देती है। मैं इक्ष्वाकु वंशी महात्मा नरेशों के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ।
सीता ने भी महात्मा जनक के उत्तम कुल में जन्म लिया है। सौम्य लक्ष्मण, तुम तो यह जानते ही हो कि किस प्रकार रावण निर्जन दंडकारण्य से उन्हें हर कर ले गया था और मैंने उसका विध्वंस भी कर डाला। उसके बाद लंका में ही जानकी के विषय में मेरे अंतःकरण में यह विचार उत्पन्न हुआ था कि इनके इतने दिनों तक यहाँ रह लेने पर भी मैं इन्हें राजधानी में कैसे ले जा सकूंगा। सुमित्रा कुमार, उस समय अपनी पवित्रता का विश्वास दिलाने के लिए सीता ने तुम्हारे सामने ही अग्नि में प्रवेश किया था और देवताओं के समक्ष स्वयं अग्निदेव ने उन्हें निर्दोष बताया था। आकाशचारी वायु, चंद्रमा और सूर्य ने भी पहले देवताओं तथा समस्त ऋषियों के समीप जनक नंदिनी को निष्पाप घोषित किया था। इस प्रकार विशुद्ध आचार वाली सीता को देवताओं और गंधर्वों के समीप साक्षात देवराज इंद्र ने लंका द्वीप के अंदर मेरे हाथ में सौंपा था। मेरी अंतरात्मा भी यशस्विनी सीता को शुद्ध समझती है, इसीलिए मैं इन विदेह नंदिनी को साथ लेकर अयोध्या आया था। श्लोक संख्या 9 जो पढ़ रहे हैं, इस प्रकार विशुद्ध आचार वाली सीता को देवताओं और गंधर्वों के समीप साक्षात देवराज इंद्र ने लंका द्वीप के अंदर मेरे हाथ में सौंपा था। ये नहीं समझ सकते, इंद्र भी सब कुछ कर रहे थे ना साथ में, मतलब प्रोटेक्ट कर रहे थे सीता जी को उससे। हाँ, क्योंकि उनको पहले इंद्र ने जाके उनको खाना है कि नहीं, उनका खाना नहीं खाने के लिए, क्या रावण का खाना नहीं खाने के लिए उन्होंने उनको अमृत जैसे दिए थे कि है कि नहीं। हाँ। तो इस तरह से करना और सब कुछ वो भी देख रहे थे ना, है कि नहीं। अच्छा। उनका भी काम था, इंद्र का भी काम है ना ये, है कि नहीं। ओके, थैंक यू सेंसे। अगला पृष्ठ संख्या 720। परंतु अब यह महान अपवाद फैलने लगा है। पूर्ववासियों और जनपद के लोगों में मेरी बड़ी निंदा हो रही है। इसके लिए मेरे हृदय में बड़ा शोक है। जिस किसी भी प्राणी की अपकीर्ति लोक में सबकी चर्चा का विषय बन जाती है, वह अधम लोकों नरकों में गिर जाता है और जब तक उस अपयश की चर्चा होती है तब तक वहीं पड़ा रहता है। देवगण लोक में अपकीर्ति की निंदा और कीर्ति की प्रशंसा करते हैं। समस्त श्रेष्ठ महात्माओं का सारा शुभ आयोजन उत्तम कीर्ति की स्थापना के लिए ही होता है। नरश्रेष्ठ बंधुओं, मैं लोक निंदा के भय से अपने प्राणों को अभी आराम से सीधा कहते थे कि ये चाहती थी कि वो वहाँ आश्रम में जाके रहेगी। हाँ। तो लोग क्या कहेंगे, अरे ये तो रानी है तो अपना राजमहल के साथ राजा के साथ रहना चाहिए, वो हाँ। वहां जाके क्या करेगी वहां पे, वो तो ठीक नहीं है कि नहीं। तो इसलिए उल्टा कर दिए, ठीक है ना। हाँ हाँ, थैंक यू सिंसे। मतलब लोगों का सोचने का टॉपिक दे दिया, हमारी वजह से गई। हाँ, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 13। देवगण लोकों में अपकीर्ति की निंदा और कीर्ति की प्रशंसा करते हैं। समस्त श्रेष्ठ महात्माओं का सारा शुभ आयोजन उत्तम कीर्ति की स्थापना के लिए ही होता है। नर श्रेष्ठ बंधुओं, मैं लोक निंदा के भय से अपने प्राणों को और तुम सबको भी
त्याग सकता हूँ, फिर सीता को त्यागना कौन बड़ी बात है। अतः तुम लोग मेरी ओर देखो, मैं शोक के समुद्र में गिर गया हूँ। इससे बढ़कर कभी कोई दुख मुझे उठाना पड़ा हो, इसकी मुझे याद नहीं है। अतः सुमित्रा कुमार, कल सवेरे तुम सारथी सुमंत्र के द्वारा संचालित रथ पर आरूढ़ हो सीता को भी उसी पर चढ़ाकर इस राज्य की सीमा के बाहर छोड़ दो। गंगा के उस पार तमसा के तट पर महात्मा वाल्मीकि मुनि का दिव्य आश्रम है। रघुनंदन, उस आश्रम के निकट निर्जन वन में तुम सीता को छोड़कर शीघ्र लौट आओ। सुमित्रा नंदन, मेरी इस आज्ञा का पालन करो। सीता के विषय में मुझसे किसी तरह कोई दूसरी बात तुम्हें नहीं करनी चाहिए। इसलिए लक्ष्मण, अब तुम जाओ। इस विषय प्रश्न है अनिल सेंसे, यहाँ लक्ष्मण को क्रोध नहीं आया? क्रोध आ गया, इसलिए तो उसको वहां पे उनका क्या कहते हैं, शेषनाग का जो व्रत जो है वहां पे छोड़ जाता ना। अब तक तो वो कहते हैं क्या है कि जो आप कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, ये शेषनाग का कहना था, प्रतिज्ञा था। और यहाँ पे वो मना कर दिए एक तरह से, मतलब मना तो नहीं किए, है कि नहीं, मैं छोटा भाई हूँ इसीलिए मुझे आपको ये करना पड़ा, तो नेक्स्ट अगला बार कभी मैं छोटा भाई नहीं बनूंगा, है कि नहीं। तो इस तरह से उन्होंने काफी सारे वो नियम वो पालन नहीं किए, है कि वहां पे वो फेल हो गए, ठीक है ना, ये है कि नहीं। तो यहीं पे उनका वो लक्ष्मण जी फेल हो जाते हैं, ठीक है ना। आज तक लक्ष्मण, इसीलिए क्या कि जब बलराम के समय पे, है कि नहीं, वो क्या कृष्ण और बलराम में अंदर में बहुत मतभेद होता था इसी कारण से, है कि नहीं तो बाकी हमेशा देखिए क्या होता कि जो विष्णु कहते हैं शेषनाग उसको 100% मानते हैं, 100%, नॉट 99%। मगर बलराम और कृष्ण में क्या हुआ, हमेशा है कि उल्टा नहीं, उल्टा होता है, वो दाऊजी उल्टा क्यों उल्टा होता है, इसी कारण से ये आज जो ये हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे फेल हो गए लक्ष्मण जी, जिसकी वजह से उनको बलराम बन के, बड़ा भाई बन के उनका अपोजिशन करना पड़ा फर्स्ट टाइम, ठीक है ना। मेरा प्रश्न है, क्या उनको गुस्सा नहीं होना चाहिए था क्या? हाँ, और क्योंकि जब भगवान कहते हैं, जो कहते हैं उनको मानने के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि आप जो कहेंगे मैं मानूंगा, ठीक है ना। मगर पहली बार उन्होंने कह दिया कि नहीं, अच्छा मुझे ये बात, मैं जानता हूँ कि सीता जी तो शुद्ध है, वो पवित्र है, ये है, मुझे क्यों करना है ये बात। और आपने भरत को नहीं बोले, शत्रुघ्न को नहीं बोले, मुझे क्यों ये बात कहना पड़ा, है कि नहीं। और मुझे कुछ कहने भी चांस नहीं दे रहे, जबरदस्ती भेज रहे हैं मुझे, है कि नहीं। यहाँ पे वो फेल हो गए। श्लोक संख्या 20। इसलिए लक्ष्मण, अब तुम जाओ, इस विषय में कोई सोच विचार ना करो। यदि तो यहाँ पे कह रहे हैं इस विषय में कुछ सोच विचार ना करो, मगर वहां से उनका सोच विचार शुरू हो गया, वहां से चालू हो गया, चालू हो गया। यदि मेरे इस निश्चय में तुमने किसी प्रकार की अड़चन डाली तो मुझे महान कष्ट होगा। लेकिन तुमने यहाँ पे बार बार उन्होंने ये कर रहे हैं कि नहीं। थैंक यू सिंह। मैं तुम्हें अपने चरणों और जीवन की शपथ दिलाता हूँ, बीच में कूदकर किसी प्रकार मुझसे अनुनय विनय करने के लिए कुछ कहेंगे, वे मेरे अभीष्ट कार्य में बाधा डालने के कारण सदा के लिए मेरे शत्रु होंगे। जैसे कि यहाँ पे ऐसे कह रहे हैं, है कि नहीं, जैसे कि आप देखिए क्या पे कि गंगा ने शांतनु को क्या कह रही है, नहीं गंगा
मैंने शांतनु को क्या कही? मैं जो करूंगी आप कि- कुछ मत बोलिएगा। नहीं, कुछ कहेंगे तो फिर बस मैं चली हमारा जाऊंगी। काम खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? मैं चली। तो क्यों ऐसा कही थी? कि उनको पता था क्या शांतनु बोलेंगे सेंसे? हैं? उनको पता था क्या गंगा जी को कि ये शांतनु उनको मतलब कैपेसिटी नहीं है रोकने के लिए? यहाँ पे बात हो क्या अनिल जी, क्या था उनका? इनसे इनसे गंगा जी ने, गंगा मतलब अर्थात ज्ञान, जब ज्ञान जब आता है तो उसके हिसाब से नहीं, उसका ये अर्थ नहीं, उसका ये माइथोलॉजिकल देखिए कि ये जो अष्टवसु है, ये गंगा को क्या बोले थे कि आप हमारे माँ बाप हमको, है कि नहीं? तो फिर ये गंगा ने पूछी कि भाई तुम्हारा माँ तो मैं बन जाऊंगा, बाप कौन बनेगा? है कि नहीं? तो बाप कोई भी बने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और माँ में फर्क पड़ता है अपनी को, ठीक है ना? तो कहते कि ठीक है कोई बात नहीं, तो हमें पैदा करके तुम फिर हम छोड़ के चला जा सकते हैं, है कि नहीं? ये बात अष्टवसु ने कह दिए, है कि नहीं? तो हमको पैदा कर दो और हमें मुक्ति करके फिर आप छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है ना? इसीलिए ये उनका ये कर रही है बात, ठीक है ना? समझ में आया बात को? चलिए, हाँ। सेंसे ये गंगा जी को भी पता था कि और बाकी भी कोई होता तो शायद मतलब ऐसी बातें नहीं मानता, तो इसलिए उन्होंने पहले से कंडीशन डाल दिया था ना। हाँ, क्योंकि ये तो उनका इसलिए आई थी कि ये 8 वसुओं को जन्म देने के लिए उनका यहाँ आई थी, ठीक है ना? और उनका साथ हमेशा रहने के लिए नहीं आई थी, ठीक है ना? समझ। थैंक यू सेंसे। ठीक है, ओके। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 21। मैं तुम्हें अपने चरणों और जीवन की शपथ दिलाता हूँ, मेरे निर्णय के विरुद्ध कुछ ना कहो। जो मेरे इस कथन के बीच में कूदकर किसी प्रकार मुझसे अनुनय विनय करने के लिए कुछ कहेंगे, वे मेरे अभीष्ट कार्य में बाधा डालने के कारण सदा के लिए मेरे शत्रु होंगे। मेरे शत्रु हो जाएगा, यहाँ तक कह दिए कि जो भी बाधा डालेंगे वो मेरा शत्रु नहीं। हाँ, यहाँ तक कह दिए। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 22। यदि तुम लोग मेरा सम्मान करते हो और मेरी आज्ञा में रहना चाहते हो तो अब सीता को यहाँ से वन में ले जाओ, मेरी इस आज्ञा का पालन करो। सीता ने पहले मुझसे कहा था कि मैं गंगा तट पर ऋषियों के आश्रम देखना चाहती हूँ, अतः उनकी यह इच्छा भी पूर्ण की जाए। इस प्रकार कहते कहते श्री रघुनाथ जी के दोनों नेत्र आंसुओं से भर गए। फिर वे धर्मात्मा श्री राम अपने भाइयों के साथ महल में चले गए। उस समय उनका हृदय शोक से व्याकुल था और वे हाथी के समान लंबी सांस खींच रहे थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 45वां सर्ग पूरा हुआ। ठीक है, ओके। प्रणाम सेंसे। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते सेंसे। नमस्ते सेंसे।